डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नर्वस डिसऑर्डर के बारे में। इससे पहले जो इस चैप्टर में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां थी, जैसे जिजेंटिज्म थी, ड्वार्फिज्म थी, वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब नर्वस डिसऑर्डर पढ़ेंगे। नर्वस डिसऑर्डर का मतलब क्या है? अगर कोई बॉडी का जो ऑर्गन या सेल वगैरह जो है वो काम करना छोड़ दे या फिर कम में कोताही वगैरह करे तो इसको हम क्या कहते हैं? डिसऑर्डर, खराबी कहते हैं। नर्वस डिसऑर्डर हमारे पास हमारे बॉडी में जो है वो दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं वस्कुलर डिसऑर्डर, दूसरे को हम कहते हैं फंक्शनल डिसऑर्डर। वस्कुलर डिसऑर्डर का मतलब यह है कि ब्लड वेजल से निकला होता है। ब्लड वेजल के ब्लड सही तरह नहीं पहुंचा सकती, उसमें ब्लड क्लॉटिंग आ जाती है या फिर ब्लड का जो वेजल है वो रप्चर हो जाता है, तो इसकी वजह से डिफेक्ट आता है, उसको हम वस्कुलर डिसऑर्डर कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल है पैरालिसिस। दूसरा हमारे पास है फंक्शनल डिसऑर्डर। फंक्शनल डिसऑर्डर में किस तरह किया होता है? फंक्शन जो नर्व्स का काम होते हैं वो अपना काम नहीं कर सकते, तो इसको हम कहते हैं फंक्शनल डिसऑर्डर। और इसका एग्जांपल हमारे पास है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी में क्या है? इट इज नर्वस डिसऑर्डर, ये अस्वी बीमारी है और ये फंक्शनल डिसऑर्डर है। फंक्शनल डिसऑर्डर का मतलब ये है कि उसमें जो नर्व्स होते हैं वो या तो नर्व इंपल्स को जनरेट नहीं कर सकते, या फिर अगर जनरेट कर सकते तो फिर ट्रांसमिट नहीं कर सकते। नर्व इंपल्स ना तो इफेक्टर तक जाता है या फिर दूसरे रिसेप्टर वाले तक जा सकते हैं, मतलब ट्रांसमिशन नहीं कर सकती या फिर जनरेट भी नहीं हो सकता, तो इसको हम कहते हैं फंक्शनल डिसऑर्डर। और एपिलेप्सी में दूसरा क्या होता है? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। इसमें इंसान जो है, जो भी बीमार होता है वो क्या होता है? बेहोश हो जाता है। अच्छा, एक्सेसिव रैपिड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन द ब्रेन। ब्रेन में, दिमाग में अचानक तेजी के साथ जो नर्व इंपल्स होते हैं वो पैदा होते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो बॉडी काम करना छोड़ देते हैं। उसके अलामत क्या है? अगर किसी बंदे को एपिलेप्सी की बीमारी है तो उसके अलामत क्या होंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि इस इंसान की मेलदी की बीमारी है या एपिलेप्सी की बीमारी है? क्लेंच्ड हैंड्स, उसके जो मुट्ठी होंगे, वो हाथ होंगे वो बंद किए हुए होंगे। और दूसरा बाइटिंग ऑफ टंग, वो बाइटिंग ऑफ टंग हमेशा करता है। तीसरा फ्रॉम माउथ, जो रतूबत वगैरह है वो माउथ से वो फिर मुसलसल खारिज करता है, तो इसके क्या है? सिम्टम्स है। प्रिकॉशन, हम इस बीमार को, इस पेशेंट को कैसे बचा सकते हैं इंजरी से? तो इसका सबसे पहले डोंट लीव एपिलेप्सी पेशेंट अलोन। एपिलेप्सी मेरेकी का जो बीमार पेशेंट होता है उसको अकेला नहीं छोड़ते, उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरा यह है कि लेट गो हिम टू स्लीप, उसे सोना चाहिए। जब वो सोने से फिर उठेगा तो इंशाल्लाह नॉर्मल होगा। तो ये प्रिकॉशन। और दूसरे हमारे पास है पैरालिसिस, जिसको हम उर्फे में कहते हैं फालिज। ये किया गया कौन सी बीमारी है? सबसे पहले तो ये नर्वस डिसऑर्डर है, और दूसरा पहले मैंने बताया कि वस्कुलर डिसऑर्डर होती है। वस्कुलर डिसऑर्डर का मतलब है ब्लड वेसल जो है वो सही तरह काम नहीं कर सकती। कंप्लीट लॉस ऑफ अफेक्टेड एरिया, इसमें जो दिमाग का जो एरिया काम करना छोड़ देता है और वो दिमाग का वो हिस्सा जिस बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करते वो फिर काम नहीं कर सकती। अक्सर हमारे बॉडी में जो मूवमेंट है, मसल मूवमेंट है, वो कौन कंट्रोल करते हैं? सेरेब्रम कंट्रोल करते हैं। कौन कंट्रोल करते हैं? सेरेब्रम। सेरेब्रम बड़े मूवमेंट कंट्रोल करती है। तो सेरेब्रम दो ही हेमिस्फीयर से बनी होती है, तो एक राइट होता है और एक लेफ्ट होता है। राइट हेमिस्फीयर जो है वो लेफ्ट बॉडी साइड को कंट्रोल करती है, और लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो राइट बॉडी साइड को कंट्रोल करती है। यहाँ पे मैंने काजेज लिखे हैं। काजेज और वजूहात क्या है? ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड द ब्लड वेसल ऑफ द ब्रेन। जो ब्लड वेसल दिमाग तक जाते हैं उसमें ब्लड क्लॉट हो जाती है, फिर ब्लड जम हो जाती है, वेसल आगे नहीं जा सकती, ब्रेन तक का ब्लड कोई नहीं सकती। इसके नतीजे में फिर क्या होगा? एज ए रिजल्ट द ब्लड सप्लाई इन द ब्रेन इज रिड्यूस। फिर जो ब्लड की सप्लाई होगी वो रिड्यूस होगी, लिहाजा यहाँ पे जो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर है, अगर राइट में ब्लड नहीं पहुंच सकती तो आपकी जो बॉडी है राइट साइड पे उस पर फालिज का अटैक होगा। अगर राइट साइड खराब हो जाता है तो आपकी बॉडी का जो लेफ्ट साइड है वो पैरालाइज होगा। दूसरा वजह हमारे पास है हाई ब्लड प्रेशर। अगर किसी बंदे की हाई ब्लड प्रेशर है तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से
उसकी जो रगें हैं, उनकी ब्लड वेसल जो है होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं। जब ब्लड वेसल रप्चर हो जाते हैं ब्रेन में, तो उसको हम कहते हैं, उस कंडीशन को ब्रेन हेमरेज कहते हैं। ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर द ब्लड वेसल आर रप्चर्स इन द ब्रेन। ब्लड जब ब्रेन में ब्लड वेसल रप्चर हो जाते हैं, फिर इस कंडीशन को हम कहते हैं ब्रेन हेमरेज, और इसकी वजह से फिर पैरालिसिस होता है। तीसरी वजह क्या है? एक्सीडेंट है। अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से आपके जो ब्रेन का हिस्सा है वो इफेक्ट हो जाता है, तो वो ब्रेन का हिस्सा जिस बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करते हैं वो फंक्शन नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे मेडोला ऑब्लांगेटा काम करना छोड़ दे और किसी एक्सीडेंट की वजह से खराब हो जाए, तो मेडोला ऑब्लांगेटा का फंक्शन है कि इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करते हैं। मसलन हार्ट बीट है, ब्लड सर्कुलेशन है, तो उसमें इंसान मर जाता है। ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है? सबसे पहले जो इलाज है उसको फिजियोथेरापी कहते हैं। फिजियोथेरापी का मतलब है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की वजह से फिर जो है चांसेस बढ़ जाते हैं कि ब्लड वेसल में ब्लड क्लॉटिंग हुई है वो खत्म हो सकती है। दूसरा, मेडिसिन इज गिवन टू डिसॉल्व द ब्लड क्लॉट। मेडिसिन भी दिए जाते हैं ताकि जो ब्लड वेसल में ब्लड क्लॉटिंग हुई है वो खत्म हो जाए। थैंक यू।